हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर बीएस में। और जैसा कि हम लोग उन बेहतर तथ्यों पर बातें कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए शायद इतनी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और हम महत्वपूर्ण तरीके से उन्हें पढ़ते भी, और शायद डिटेल में मैं आप लोगों को उनके बारे में समझाता भी है। और कोशिश करते हैं हम सब लोग मिलकर कि क्यों ना केवल ऐसे ही तथ्यों पर हम लोग डिस्कस करें, बातें करें जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी आने वाले तथ्य हैं। और आपको वो फील भी हुआ होगा अगर आपने कोई भी एग्जाम हमारे इस चैनल पे पढ़ाई करके दिया होगा। आज भी हम ऐसे ही तथ्य पर बातें करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कृपया करके आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सभी लोगों तक पहुंचाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करोगे, और सब्सक्राइब करें कृपया करके हमारे इस चैनल को। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण आपकी हमारी तथ्य पर बातें करने वाले हैं, और वो तथ्य जो होगा आपकी हमारी उसके बारे में मैं आपसे बता बता दूं कि आज हम बातें करने वाले हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, है ना। सबको पता है कि हमारी कब मनाया जाता है, 3 मई को, 3 मई। इस अवसर पर हम बात करने वाले हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग बातें करने वाले हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। ये मेनली मैं आप लोग ये पढ़ा के जाऊंगा। सूचकांक आपकी, है ना, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। समझ गया है ना। ये अब आपको पता होगा, अगर आप इस लाइन में हैं, आप कोशिश कर रहे हैं तैयारी करने की, और जैसा आप सब लोगों को पता भी होगा कि जो वीडियो का एग्जाम होता है उसकी डेट भी आ चुकी है। जो 2018 का पेपर कैंसिल हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसकी डेट भी आ चुकी है कि अब आपका आने वाले समय में एग्जाम जो होगा वो 27 और 28 जून को होगा। तो और ये जो तथ्य होते हैं सूचकांक, वो सब एग्जामों में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज्यादा। कल ही आपकी हमारी ये रिजल्ट आया, आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इतनी जल्दी, इतनी क्विक वे में शायद आपको कहीं पढ़ने भी नहीं मिलेगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को आपकी हमारी एक बात इसमें समझाता हूँ, और पहले हम एक बात इसमें समझेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को क्यों मनाते हैं। तो पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलें। देखो, मैं आप लोगों को एक बात इसमें बताऊं कि 1991 में, ध्यान से सुनते रहना, मुझे अब लिखते रहना कृपया करके, है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1991 में, 1991 ईस्वी में 3 मई को अफ्रीका महाद्वीप, है ना, 3 मई को अफ्रीका महाद्वीप के देशों के पत्रकारों ने पत्रकारों ने पत्रकार तो जानते हो ना, यानी जर्नलिस्ट जिन्हें कहते हैं हम लोग, आपकी पपराजी भी बोल दिया जाता है, जर्नलिस्ट भी बोल दिया जाता है, पत्रकार भी बोल दिया जाता है, मीडिया वाले भी बोल दिया जाता है, कि पत्रकारों ने अफ्रीका महाद्वीप के, केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, है ना, अफ्रीका महाद्वीप के पत्रकारों ने यूनेस्को, यूनेस्को जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया होगा कई बार इसके बारे में, आपकी जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में। और ये संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, इसके लिए काम करने वाली संस्था है। हमारी पुरानी क्लास देख लें, वहां से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, है ना। यूनेस्को की एक बैठक हुई थी, एक बैठक हुई थी, और ये बैठक हुई थी आपकी हमारी नामीबिया की राजधानी विंडहोक। नामीबिया एक देश है, इसकी राजधानी है आपकी, और इसका नाम है विंडहोक। ध्यान से सुनते रहना भाई मुझे आपकी, है ना, विंडहोक। इसमें नामीबिया की राजधानी विंडहोक में जो यूनेस्को की एक बैठक हुई थी, इसमें अफ्रीका महाद्वीप के देशों के पत्रकारों ने यूनेस्को की एक बैठक के दौरान नामीबिया की राजधानी विंडहोक में एक पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, है ना, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए
एक विंडहोक घोषणा पत्र जारी किया। विंडहोक घोषणा, आप समझ रहे हो, यानी कि जिस स्थान पर बैठक हो रही थी आपकी यूनेस्को की, उसी स्थान के नाम पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसका नाम रखा गया विंडहोक घोषणा। किसके लिए जारी किया गया? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आए दिन आपके अफ्रीका महाद्वीप में सुनने मिलता था कि कोई भी पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ बोलता था तो उसको हत्या करवा दी जाती थी, उसका मर्डर करवा दिया जाता था, या उसको आपकी हमारी कुछ समय की कारावास की सजा, यानी जो जेल की सजा होती थी, वो उसे सुना दी जाती थी। तो इन लोगों की सुरक्षा के लिए खासकर अफ्रीका महाद्वीप में पत्रकारों ने यूनेस्को की एक बैठक में विंडहोक में जो हो रही थी 1991 ईस्वी में जारी किया विंडहोक घोषणा पत्र। तो विंडहोक घोषणा पत्र का संबंध ऐसे भी आता है, क्वेश्चन किससे है? पत्रकारों की सुरक्षा से। विंडहोक किस देश की राजधानी है? अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नामीबिया। मैं करेंसी पढ़ देता हूँ इसकी। यहाँ मुद्रा चलती है रैंड, और मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड भी चलती है और नामीबियन डॉलर भी चलती है, दोनों मुद्रा चलती है यहाँ पर आपकी, है ना। अब इस घोषणा पत्र को आपकी हमारी जारी किया गया था, ये जो विंडहोक घोषणा पत्र है ना, इसको जारी किया गया था 3 मई 1991 को, 1991 ईस्वी को, है ना। तो इसी घोषणा पत्र के आधार पर, इसी घोषणा पत्र के आधार पर और यूनेस्को की सिफारिश पर, आधार पर और यूनेस्को की सिफारिश पर, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है ना यूएनओ, इसके बारे में कभी मैं इसी क्लास में आपसे बात करूंगा, वैसे आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की महासभा ने 3 मई 1993 1993 ईस्वी को, 3 मई 1993 ईस्वी को पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता 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 दिवस के रूप में घोषित किया। दिखाई दे रहा होगा, वरना मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, यानी पहला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को कब मनाया गया? 1993 ईस्वी में, 1993 में। क्यों मनाया गया? क्योंकि 3 मई को विंडहोक घोषणा पत्र जारी किया गया था। किसकी सिफारिश पर बनाया गया? यूनेस्को की सिफारिश पर बनाया गया। किसकी सुरक्षा के लिए विंडहोक घोषणा पत्र था? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विंडहोक घोषणा पत्र था। पहला 1993 में आपकी किसने घोषणा करी कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा? 3 मई को यूएनओ की असेंबली ने, यानी यूएनओ की महासभा ने, ये सारा लिखा हुआ है, आप लोग लिख लें, आपकी हमारी पहला 1993 ईस्वी में मनाया गया। 3 मई को क्यों मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष आपकी विश्व प्रेस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज जो होता है वो 3 मई को मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? सभी को क्लैरिफाई हो गया? आगे की तरफ बढ़े आपकी, है ना। अब देखो आपकी, अगर हम चीजों की कोशिश करते हैं पढ़ने की, और अगर हम वास्तविकता में चीजें पढ़ने चाहते हैं, तो आप लोग कृपया करके, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही पढ़ते रहे, टोटल चीजें इसी में से मिल जाएंगी आपकी, है ना। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो आपकी दिवस होता है ना, पहले दिवस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद सूचकांक पे आ जाएंगे हम लोग। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 2023 ईस्वी में, 2023 ईस्वी में 30वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, हम लोग आपकी मना रहे हैं आज, यानी समझ गए आप लोग। आज 4 मई है, यानी कि कल जो है हमने 30वें नंबर का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज के रूप में मनाया। अब जब कभी भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज आपकी मनाया जाता है, तो इसकी कोई ना कोई एक थीम रखी जाती है, थीम, है ना। थीम का मतलब हिंदी में होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु। अब ये जो होता है ना, वर्ष 2023 ईस्वी में आपकी हमारी जो थीम रखी गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, आपकी हमारी वो रखी गई वर्ष 2023 में। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है, भैया आप लिख लें, शेपिंग, है ना, शेपिंग ए शेपिंग ए फ्यूचर राइट्स। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं एक बार आपकी, शेपिंग ए फ्यूचर राइट, फ्यूचर राइट्स, डबल नोट है आपकी हमारी। शेपिंग ए फ्यूचर राइट्स मतलब हिंदी में होगा भविष्य को ऐसे अधिकारों में ढालें,
सीधी सी बात है आपकी हिंदी में, है ना। भविष्य को ऐसे अधिकारों में डालें, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम। एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एज ए ड्राइवर, expression of freedom as a driver for all other of human rights, ह्यूमन राइट्स। ये इस साल की थीम रखी गई है। यानी वर्ष 2023 ईस्वी में अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2023 ईस्वी में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है आपकी हमारी वो क्या रखी गई है आपकी, शेपिंग ए फ्यूचर राइट्स, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। यानी सभी मानवों को अपने अधिकारों को मानने का अधिकार है। उन्हें ऐसे में डालें जैसे एक ड्राइवर के पास अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्त करने के लिए होती है। इसको आप एक बार याद कर लीजिए। थीम या विषय वस्तु का मतलब होता है कि जिस विषय पर हम उस साल काम करने वाले होते हैं उस वाले विषय को उस वाले दिवस की थीम या विषय वस्तु कह देते हैं। जैसे करके हमने कोई भी बैठक करी, उस बैठक का मकसद क्या निकला, समझ रहे हो ना आप लोग, कि अगले साल इस वाली बैठक के तहत हमने जो डिस्कस करा अगले साल उस तथ्य पर काम करेंगे। ऐसे ही करके आपकी 3 मई 2023 ईस्वी को जो 30वें नंबर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम रखी गई वो क्या रखी गई है, वो ये 30वें नंबर का हम मना रहे हैं। अब जब कभी भी हमारे भारत में, लिख लिया होगा ना आप सब लोगों ने, है ना। अब जब कभी भी हमारे भारत में 3 मई को, अब ध्यान से सुनो मुझे, अब जब कभी भी हमारे भारत में आपकी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, 3 मई को आपकी, तो उसी अवसर पर अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। इंडेक्स जारी किया है ना। इंडेक्स का मतलब हिंदी में जो होता है वो मैं आपको अभी वर्ड लिखा है, सूचकांक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि प्रेस का मतलब आप सब जानते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपकी वर्ल्ड प्रेस, तो प्रेस का मतलब जो होता है ना, प्रेस का इसका मतलब होता है मीडिया। अब मीडिया आप जानते हो कई प्रकार का होता है। एक मीडिया होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो आ जाती है ना, मैं आप सब लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। एक मीडिया होता है प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया है। एक मीडिया जो होता है आपकी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी एक सोशल मीडिया भी होता है। सोशल मीडिया आप जानते ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे करके आपकी टीवी न्यूज चैनल आ जाते हैं, टीवी न्यूज चैनल ये वाले, सही है। प्रिंट मीडिया में आपकी हमारी एक तो अखबार यानी न्यूज़पेपर आ जाते हैं, और इसके अतिरिक्त आपकी जो मैगजीन होती है ना, जिनको साप्ताहिक पत्रिकाएं कहते हैं, वो आ जाती हैं। सोशल मीडिया में ये सब आ जाते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह होता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है, समझ रहे हो ना आप, है ना। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह होता है, जैसे ट्विटर वगैरह होता है, ये सारी चीजें आपकी हमारी, जैसे यूट्यूब वगैरह होता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि किसी भी देश में जब 3 तरीके का मीडिया होता है, प्रेस होती है, तो इस मीडिया को उस देश की सरकार द्वारा कितनी फ्रीडम है, कितनी आजादी है, काम करने की कितनी फ्रीडम्स होती है, कितनी इंडिपेंडेंसी होती है, वो अपनी तरफ से कितना सरकार के दबाव में नहीं काम करते हैं, ये सरकार उन पर दबाव बना के रखती है। जैसे हमारे भारत में अगर हम बात करें तो न्यूज चैनलों की संख्या आपकी हमारी लगभग 380 है। अगर अखबारों और पत्रिकाओं की बात करें तो लगभग 1 लाख से अधिक अखबार छपते हैं हमारे भारत में। पत्रिकाएं जो साप्ताहिक होती है उनकी संख्या लगभग 36,000 है। और भैया ये जो सोशल मीडिया वाले होते हैं तो बहुत सारे, लिख सकते हैं आप आंकड़ा। तो अब किसी भी देश में इन न्यूज चैनलों पर, अखबारों पर, सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा कितना दबाव बनाया जाता है, उस संबंध में इस दुनिया के बहुत सारे देशों को आकलित किया जाता है, गणित किया जाता है। और उस आकलन के आधार पर जो एक लिस्ट बनाई जाती है ना, जैसे देखो सूचकांक का मतलब कुछ नहीं होता, सूचकांक का मतलब तो लिस्ट होता है, या फिर इसको आपकी हमारी हिंदी में सूची कह देते हैं। जो एक लिस्ट बनाई जाती है, यानी ये देखा कि एक नॉर्वे देश को रख लिया, एक भारत को रख लिया, पाकिस्तान को रख लिया, अमेरिका को रख लिया, जापान को, रूस को, अब ये 5 देश के मैंने नाम ले दिए।
अब 5 देशों में जिस देश में मीडिया को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है, सरकार का प्रेशर नहीं है, उस देश को ऊपर रख देंगे, और जिस देश में मीडिया पर सरकार का ज्यादा दबाव होता है उस देश को नीचे रख देंगे। और जो एक देशों की लिस्ट जारी की जाएगी ना नंबर के आधार पर कि नॉर्वे के सबसे ज्यादा नंबर आ गए, भारत के इतने नंबर आ गए, अमेरिका के इतने नंबर आ गए, जो एक लिस्ट जारी की जाएगी उस वाली लिस्ट को आपकी हमारी क्या बोला जाता है आपकी भाई, सूचकांक या इंडेक्स कह देते हैं, ये वाला। तो इसका मतलब मीडिया की आजादी के संबंध में जो इंडेक्स जारी किया जाता है वो इंडेक्स कौन सा होता है आपकी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है। और अब तो आया होगा समझ में सब लोगों की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है ना, देखो ध्यान से सुनो आप सारे लोग, ये जो आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये प्रति एक वर्ष 3 मई को जारी किया जाता है, 3 मई को। तो अब जो जारी किया गया होगा वो 3 मई 2023 को। क्यों 3 मई को जारी किया जाता है? क्योंकि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी किया जाता है, दिवस के अवसर पर। अब दिवस के अवसर पर जारी किया जाता है तो अब भी 3 मई 2023 को जारी किया गया होगा। जब जारी किया गया है तो इसे जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है ना, कोई संस्था तो होगी जो इसे आपकी हमारी बनाती है, और ऐसी संस्था होगी जो गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करेगी। तो इसको जो जारी करने वाली आपकी संस्था होती है ना, उसका नाम है आपकी हमारी भैया, यहाँ से देखो 2 नाम बताऊंगा मैं इसके। एक है आपकी, इसका है RSF, ये एक फ्रांस की संस्था, ये जरूर याद रहे। और इस संस्था का नाम है आपकी रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स 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 ये एक संस्था है, ये फ्रांस की संस्था है। इसको अंग्रेजी में ना, इस वाली संस्था का नाम, अंग्रेजी में इस वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स। इस वाली संस्था का नाम अंग्रेजी में जो है ये है आपकी। तो एक ही देखो ध्यान रखना भाई, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स भी RSF का ही फुल फॉर्म होता है। वो फ्रेंच लैंग्वेज में है लेकिन अंग्रेजी में इस संस्था का नाम जो होता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होता है। ये संस्था जारी करती है, शॉर्ट फॉर्म आपकी हमारी इसकी RSF ही है, फ्रांस की एक संस्था। और ये एक गैर सरकारी संगठन है भाई। गैर सरकारी संगठन का मतलब तो समझते हो ना, गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये सरकार के दबाव में काम नहीं करता। ये संस्था जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। और इस संस्था ने पहला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था आपकी हमारे भाई 2002 में, 2002 ईस्वी में आपकी हमारी। तो 2002 ईस्वी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मई 2023 को जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है ना, इसका ये 21वां संस्करण है। ये भी आप लोग ध्यान रखना है ना, कौन से नंबर का संस्करण है, यानी 21वें नंबर की बार ये रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई है प्रत्येक वर्ष। क्या इंडेक्स का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे आपकी, है ना। अब इस इंडेक्स में 2 चीजें हो गई इतनी क्लैरिफाई सब लोगों को, है ना। अब अगर हम इस वाले आपके इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जो सूचकांक है, इस वाले इंडेक्स की अगर हम बातें करेंगे तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 5 इंडिकेटर इंडिकेटर होते हैं, मतलब हिंदी में होते हैं संकेतांक, इनके आधार पर जारी किया जाता है। यानी 5 बातें देखते हैं वो किसी भी देश में, उन 5 बातों के आधार पर वो ये बताते हैं कि उस देश में मीडिया की हालात कैसी है, प्रेस के हालात कैसे हैं आपके। वो 5 बातें, नंबर 1 होता है आपकी राजनीतिक संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ, ये वाला आपकी इंग्लिश में कहते हैं आपकी हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंडिकेटर, इंडिकेटर, है ना। नंबर 2 होता है आपकी आर्थिक संदर्भ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। नंबर 3 होता है आपकी हमारी इसमें सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ इंग्लिश में बोला जाता है आपकी सोशल इंडिकेटर। एक होता है नंबर 4 होता है इसमें आपकी हमारी सुरक्षा संदर्भ, इंग्लिश में बोलते हैं आपकी सिक्योरिटी
इंडिकेटर। और नंबर 5 होता है इसमें आपकी हमारी भाई, इसमें उस देश का आपकी हमारी जो वास्तविकता में देखा जाता है ना, पांचवा आपकी स्थिति वो होता है आपकी हमारी इसमें कानूनी ढांचा। कानूनी ढांचा इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव इंडिकेटर। ये 5 बातें याद रखनी पड़ेंगी भाई आप लोगों को। देखो इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी देश में आपकी हमारी मीडिया के ऊपर कितना राजनीतिक दबाव है। ठीक है, उस देश में मीडिया की आर्थिक हालात आपकी कैसी रखी जाती है, उस देश में सामाजिक आपकी हमारी प्रेशर मीडिया के ऊपर है या नहीं है, उस देश में मीडिया कर्मचारियों की आपकी सुरक्षा है या नहीं है, उस देश में आपकी हमारी कानून किस प्रकार आपकी मीडिया के लिए काम करता है, क्या वहाँ कानून के रूप में मीडिया को काम करने की आजादी है। जैसे भारत में इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 1 जनवरी 2023 के बाद भारत में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, एक पत्रकार की हत्या की गई है, और 10 पत्रकारों को आपकी हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आपकी जेल में डाल दिया गया। तो हालात सही नहीं है इसका मतलब भारत में। यानी मीडिया के कर्मचारियों पर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, मीडिया के कर्मचारियों की आपकी सिक्योरिटी को भी खतरा होता है, और मीडिया के कर्मचारी अपनी आजादी से काम करने में वहां पर सक्षम भी नहीं होते हैं। तो इन 5 बातों के आधार पर जो होता है ना हमारे भारत में, ये पूरे विश्व में जो एक सूचकांक जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, जो इस फ्रांस की संस्था है, उसके द्वारा जो एक इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डेज के अवसर पर यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस वाली सूचकांक को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश में प्रेस की स्वतंत्रता को दिखाने के लिए जो एक सूचकांक जारी किया जाता है, उस वाले सूचकांक को इस नाम से आपको जाना जाता है। इज दैट क्लियर, सबको क्लैरिफाई हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग आपके, है ना। अब इन 5 इंडिकेटर को यदि हम आपकी हमारी देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो इन 5 इंडिकेटरों के आधार पर, है ना, वर्ष 2023 ईस्वी में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें कुल देश शामिल किए गए हैं, कुल देश शामिल किए गए हैं आपकी 180। अब 180 देशों की जो एक सूचकांक जारी किया जाता है ना, तो इस सूचकांक में इन देशों को 0 से 100 के बीच में आपके अंक दिए जाते हैं। जिस देश के जितने अधिक अंक आते हैं ना, अधिक अंक, वो देश उतना बेहतर स्थिति में होता है, और जिस देश के जितने कम अंक आते हैं वो देश उतना कमजोर स्थिति में होता है आपके, है ना। यानी कि उस देश में मीडिया के हालात उतने ज्यादा खराब है। यानी देशों की रैंकिंग प्रदर्शित करने के जो लिस्ट बनाई जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, उसमें आपकी हमारी उनका नाम क्या रखा जाता है, आपकी 0 से 100 के बीच में उनको नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जिस देश के जितने ज्यादा नंबर वो देश उतना बेहतर, जिस देश के कितने नंबर आपकी कम है वो देश उतना ही कमजोर है। इस साल कुल मिलाकर आपकी हमारी भाई कितने देशों को शामिल किया गया इस सूचकांक में, 180 देशों को शामिल किया गया। इतने अंक इसमें दिए जाते हैं, बेहतर स्थिति होगी या कमजोर स्थिति, सही है। अब अगर हम बात करेंगे आपके हमारी भारत में, तो 180 देश आपके शामिल किए गए, ये जरूर याद रखना। अब इस वर्ष 2023 ईस्वी के जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की स्थिति, तो भारत की जो आपकी हमारी इसमें भारत को जो रखा गया है ना, भारत का स्थान, वो बहुत खराब स्थिति है, 161वें स्थान पर रखा गया, 161वें स्थान पर 180 देशों में। जो पिछले वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ना 2022 में भारत का स्थान जो था 150वां था, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 11 स्थान नीचे चली गई है। आपको दिख ही रहा होगा भैया, 11 स्थान नीचे फॉल डाउन हुआ है भारत की जो रैंकिंग है आपकी पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष भारत को जो अंक मिले थे वो मिले थे 41 अंक, इस साल जो भारत को अंक मिले हैं वो मिले 36.62 अंक, इतने 36.62 आपके नंबर्स में है 100 में से। और पिछले से हमें जो आपकी अंक दिए गए थे आपकी, वो कितने अंक दिए गए थे आपकी, वो 41 थे आपकी, 41। इस साल हमें केवल इतने अंक मिले। इस साल भारत की इस रैंकिंग में स्थान 161वां है, पिछले साल भारत का रैंकिंग में स्थान 150वां था। पिछले साल भी 180 देशों में आपकी गणना की गई थी, इस साल भी गणना जो है वो कितने देशों में की गई है, 180 देशों में गणना की गई है।
मुझे तो आपके अफसोस इस बात पे आता है कि पाकिस्तान के हालात इस सूचकांक में वर्ष 2023 में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, इसमें पाकिस्तान के अगर हम हालात देखें ना, तो पाकिस्तान का जो आपकी स्थान है इसमें आपकी वो 150वां है। इसमें अफगानिस्तान का स्थान भी भारत से बेहतर है आपकी, अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान का स्थान इसमें 152वां है। रूस का स्थान हमसे आपकी कमजोर है, और रूस का स्थान जहां झगड़ा ज्यादा हो रहा है वहां 164वां है। यूक्रेन का स्थान आप चाहते हैं तो ये भी लिख लें, यूक्रेन का स्थान इस सूचकांक पे आपकी 79 है। तो इन देशों के हालात भी भारत से बेहतर है भाई। बांग्लादेश का हमसे थोड़ा सा कमजोर है आपकी, और बांग्लादेश का स्थान आपकी हमारी जो है इस सूचकांक में वो 163। तो पाकिस्तान के हालात मीडिया के हमसे बेहतर बताए गए। अफगानिस्तान जहां तालिबान की सरकार है वहां मीडिया के हालात हमसे बेहतर है। भारत की रैंकिंग जरूर याद रखें, बाकी इनकी याद रखना चाहते हैं तो यू कैन बेट डाउन, अब लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आपकी हमारी समझा देता हूँ। इज दैट क्लियर? सबको क्लैरिफाई तो वही होगा। अब अगर हम बारे में बात करेंगे आपकी, तो वर्ष 2023 ईस्वी में, है ना, वर्ष 2023 ईस्वी में आपकी हमारी जो ये जारी किया गया है, ये वाला आपके है ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर जो देश रहा, पहले स्थान पर वो रहा है नॉर्वे। ये वाला बहुत खूबसूरत देश है नॉर्वे। नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष इसमें टॉप पर रहा है, लगातार 7वें वर्ष इसमें टॉप करा है इसने, लगातार 7वें वर्ष नॉर्वे ने आपकी, है ना, ये पहले स्थान पर रहा है। अब मैं आप लोगों को ऐसा करवा देता हूं, टॉप 5 कंट्रीज लिखवा देता हूं, टॉप 5 कंट्रीज, है ना, इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, वर्ष 2023 ईस्वी के टॉप करने वाले, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान पाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, हिंदी में मतलब ये हो जाएगा इसका। तो पहले स्थान पर जो रहा है वो कौन सा रहा है? नॉर्वे। दूसरे स्थान पर जो देश इसमें रहा है वो रहा है आयरलैंड, आयरलैंड। तीसरे स्थान पर जो देश इसमें रहा है वो रहा है भैया इसमें आपकी, आयरलैंड के बाद आपकी डेनमार्क। चौथे स्थान पर जो इसमें रहा है वो है आपकी स्वीडन, और पांचवें स्थान पर जो इसमें देश रहा है आपकी हमारी वो रहा है फिनलैंड। लेकिन मैं आप लोगों को सबको एक सलाह दूं कि आप पहले स्थान वाला भारत की रैंकिंग और अंतिम स्थान टोटल देश जारी करने वाली संस्था कब जारी होता है इसे भी याद रख लें तो काम चल जाता है। इसको मैं इस लिहाज से लिखवा देता हूँ क्योंकि जिन देशों की चर्चा होती है उनकी मैं राजधानी और मुद्रा बता देता हूँ आप लोगों को, तो आप लिख लें इनकी राजधानी और मुद्रा। नॉर्वे की राजधानी है आपकी ओस्लो, मुद्रा चलती है यहाँ पर नॉर्वेनियन क्रोन। आयरलैंड की राजधानी है आपकी हमारी डबलिन, और मुद्रा चलती है यहाँ पर आपकी यूरो। मुद्रा का मतलब करेंसी होता है इंग्लिश में, जैसे भारत में रुपया। यहाँ की राजधानी है आपकी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, और मुद्रा यहाँ पर चलती है डेनमार्क की क्रोन, आप पूरा लिखें। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और यहाँ मुद्रा चलती है आपकी क्रोनर, क्रोनर। और फिनलैंड की राजधानी है आपकी हेलसिंकी, और मुद्रा यहाँ पर जो चलती है वो चलती है यूरो, ये वाली। ये टॉप 5 कंट्रीज है, ये टॉप करने वाली, लगातार 7वें स्थान आपकी 7वें वर्ष नॉर्वे ने इस सूचकांक में टॉप करा है। हुआ सबको क्लैरिफाई? आपकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा स्थान सबकी करेंसी और कैपिटल। ऐसे ही करके अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लिया हो तो मैं आप लोगों को आपकी हमारी इसके अंतिम देश भी लिखवा देता हूँ भाई, है ना। अब इसमें अगर इस सूचकांक में अगर हम देखते हैं वर्ष 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो अंतिम स्थान रहा, अंतिम स्थान जो रहा है वो रहा है नॉर्थ कोरिया का, जिसको हिंदी में उत्तर कोरिया कहते हैं। एशिया महाद्वीप का देश है, वहां तानाशाही चलती है। किम जोंग उन का नाम सुना होगा, वो तानाशाह, किसी को कोई आजादी नहीं है अपना काम करने की। अंतिम स्थान पर रहा है, अंतिम स्थान का मतलब 180वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भी यही था अंतिम स्थान पर, इस साल भी यही है। अब मैं आपको इसमें आपकी लोएस्ट 5 कंट्री लिखा देता हूँ, लोएस्ट 5 कंट्रीज, है ना। लोएस्ट 5 कंट्रीज का मतलब होता है जो नीचे वाले 5 देश हैं आपके, नीचे वाले 5 देश, है ना। तो इनमें 180वें स्थान पर आपको लग ही रहा है, मैंने आपको लिख ही दिया। 180वें स्थान पर कौन सा देश रहा? नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया रहा है। उसके बाद 179 पे इसमें चाइना रहा है, बहुत हालात खराब है चाइना में भी। 178 पर आपकी इसमें वियतनाम रहा है, वियतनाम। 177 पर इसमें जो देश रहा है वो ईरान रहा है। 176 पर इसमें जो देश रहा है वो तुर्कमेनिस्तान रहा है, तुर्कमेनिस्तान।
भाई साहब सारे के सारे देश जो है आपकी हमारी एशिया महाद्वीप के हैं जिनकी हालत खराब है। ये भी एशिया महाद्वीप में, ये भी। अब इनकी भी मैं आपकी करेंसी और कैपिटल लिख देता हूँ भाई। उत्तर कोरिया की राजधानी है आपकी प्योंगयांग और मुद्रा यहाँ पर चलती है वोन। ठीक है, चीन की राजधानी है आपकी हमारी, आपको पता ही होगा, बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है और यहाँ मुद्रा चलती है आपकी युआन। युआन को एक नाम से और जानते हैं, रैन मिन बी। तो चीन में मुद्रा यानी करेंसी के दो नाम है, रैन मिन भी है, युआन भी है। वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा चलती है डोंग। ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा चलती है यहाँ पर तोमान। पहले यहाँ पर रियाल चलता था, अब तोमान चलता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत और मुद्रा चलती है मनात। ये वाली सब देशों की करेंसी और कैपिटल आपकी मैंने लिख दी। पूरा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स समझा दिया। पूरे का पूरा आपके हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मैंने समझा दिया, क्यों मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को रिपोर्ट जारी की जाती है। ये पूरी डिटेल है तो आपकी हमारी याद जरूर करें कृपया करके, और सभी लोगों को हमारी चैनल के बारे में आपको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। कोशिश इस बात की करें कि हमारा ये चैनल सभी लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि जितनी डिटेल में मैंने आपको समझाया कि 5 इंडिकेटर के आधार पर ये सूचकांक जारी होता है। पहला वाला सूचकांक 2002 में जारी किया गया, फ्रांस की एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, गैर सरकारी संगठन है। 5 इंडिकेटर के आधार पर टोटल 180 देशों को काउंट किया गया वर्ष 2023 में भी। वर्ष 2022 में भी आपकी हमारी 180 देशों को काउंट किया गया। 180 देशों की जो एक लिस्ट बनाई गई है कि किस देश में प्रेस की कितनी आजादी है, किस देश में कितनी आजादी नहीं है, उसमें 0 से 100 के बीच में अंक मिलते हैं। और उसी स्थान पर नॉर्वे पहले स्थान पर, सबसे टॉप वाला कंट्री। सबसे खराब हालात मीडिया के किस देश में, नॉर्थ कोरिया में। भारत में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। भारत में आपकी अगर हम देखते हैं ना, तो भारत में 2021 ईस्वी में सूचकांक में 142वां स्थान था। फिर 2022 ईस्वी में हमारा 150वां स्थान है और अब 2023 ईस्वी में हमारा 161वां स्थान है। यानी लगातार हमारी स्थिति जो है इस सूचकांक पे आपकी कमजोर होती चली जा रही है। 142वें स्थान पर, यह 150वें, और अब इस साल हमारा 161वां स्थान है। यानी भारत में भी कह सकते हैं कि मीडिया को अपनी मर्जी से आजादी से काम करने की अनुमति नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें, 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। याद रखना, भारत के आपकी हमारी जो संविधान होता है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट पार्ट के तहत आपकी प्रेस को आजादी दी गई है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का व्याख्यान किया गया। ये भी आप याद रखना, मौलिक अधिकारों में पढ़ लेना भाई इस चीज को जाकर। ये पूरी रिपोर्ट है आपकी। तो कृपया करके मैं इसीलिए तो कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों तक, सब लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में भी हम इन सब रिपोर्टों पर चर्चा करते रहेंगे आपसे। फिर आपसे मुलाकात होगी, लगातार हम ऐसे तथ्यों पर बातें करेंगे जो महत्वपूर्ण है हमारी पढ़ाई की दृष्टि से, और सब बातें वो मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाली है आपकी। तो कृपया करके फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हम अच्छे से अपनी सेहत का और पढ़ाई का ध्यान रखिए, अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करिए और जॉब हासिल कीजिए। गुड बाय।